हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं या हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं या टेली काउंसलिंग हम लोगों से कराते हैं, उनका एक पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का। तो करीब 10-12 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हर स्टूडेंट के सेट होते हैं। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कॉमन एफएक्यूज क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो कि अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको उनकी चिट्स बनाकर बोल में रख दी है एंड एक एक करके मैं उठाता जाऊंगा। जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको आंसर करता जाऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकलता है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर स्टडिंग अब्रॉड। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैं आपको ये आंसर देना चाहूँगा कि आपका जो टोटल एक्सपेंसेस होता है कोर्स पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, साथ के साथ कंट्री पे डिपेंड करता है। दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिविंग एक्सपेंसेस का, एक होता है आपका ट्यूशन फीस का। और अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो कोर्स की ड्यूरेशन लंबी होती है, उस केस में आपकी ट्यूशन फीस बढ़ जाती है, लिविंग फीस बढ़ जाता है, बिकॉज इंटू 3 या इंटू 4 हो जाता है 1 ईयर के अमाउंट से। वेराज मास्टर्स का केस है तो 1 या 2 साल का मास्टर्स का प्रोग्राम होता है। ऑन एन एवरेज अगर मेरे को अगर 4-5 कंट्रीज़ का आपको एक्सपेंसेस देना है ईयरली बेसिस पे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जर्मनी की बात करें, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो 8 से 10 लाख आपकी ट्यूशन फीस एंड करीब 9 से 10 लाख आपका लिविंग एक्सपेंसेस। तो करीब अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जर्मनी में जा रहे हैं तो मास्टर्स लेवल पे अगर आप जा रहे हैं तो 18 to 20 लाख का लिविंग एक्सपेंसेस। और यूके की बात करें तो लिविंग एक्सपेंसेस 9 to 10 लाख नॉन लंदन लोकेशन में, लंदन लोकेशन में 12 to 13 लाख। ट्यूशन फीस रेंज करती है 15 से लेकर 25 लाख पर एनम। तो आप ऐड करके देख सकते हैं कि क्या एक्सपेंसेस आते हैं। सिमिलर एक्सपेंसेस आप यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आपके अच्छे रहते हैं अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे कंट्री में जाके आप पढ़ाई करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, आप ऐसा कोई प्रोग्राम पढ़ रहे हो, ऐसा कोई कोर्स पढ़ रहे हो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो फॉर श्योर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। आज के दिन में अगर हम लोग बात करें तो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हुए, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, फिर कंप्यूटर के अलावा सिविल इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हुए, इस तरह के प्रोग्राम्स, MBA, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हाई है एंड जॉब्स आपको इजीली मिल सकते हैं। और अगर आप प्रॉस्पेक्ट्स अपने थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा जल्दी जॉब लगे, तो एडवाइजेबल है कि प्रोग्राम के दौरान इंटर्नशिप कर लीजिए अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या वर्क एक्सपीरियंस लेके ही आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, तो इससे आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और है जिस पर डिपेंड करता है आपका जॉब प्रॉस्पेक्ट, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे वर्क परमिट मिल रहा है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ आपको वर्क परमिट मिले, ताकि आप वहाँ पे स्टे बैक कर सको और वहाँ पर जॉब खोज सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। Can I work part-time while studying abroad? Yes, you can work part-time while you are studying overseas and it varies from country to country, but एक common trend is there. US में आप अगर पढ़ रहे हो तो कैंपस में आप जॉब कर सकते हो। UK में पढ़ रहे हो तो 20 आवर्स इन अ वीक एंड ड्यूरिंग योर वेकेशंस 40 आवर्स इन अ वीक। ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर ट्रेंड है, 20 आवर्स आप जनरली कर सकते हैं, छुट्टियों में आप 40 आवर्स कर सकते हैं। वेरी करते रहता है, कभी कभी रूल चेंज होते रहते हैं, बट वी एडवाइस कि इसी को फॉलो किया जाए ताकि वर्क लाइफ बैलेंस और एजुकेशन और स्टडी का जो बैलेंस है वो भी बना रहे। जर्मनी में भी 20 आवर्स इन अ वीक एंड छुट्टियों के दौरान 40 आवर्स इन अ वीक। कनाडा में भी यही है, 20 आवर्स इन अ वीक एंड छुट्टियों के दौरान 40 आवर्स इन अ वीक। रिसेंटली कुछ ऐसा अपडेट आया था कि आप ज़्यादा काम कर सकते हो, बट आप वहाँ काम करने और पैसे कमाने नहीं जा रहे हो, आप पढ़ाई करने जा रहे हो, ताकि लॉन्ग रन में जब टाइम आए आपका काम करने का, पैसे कमाने का, तो ज़्यादा आप अच्छे से कमाई कर सको और वापस नहीं आना पड़े आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Can I get education loan for studying abroad? Yes, you can get education loan very easily. Education loan का मतलब है कि किसी RBI अप्रूव्ड जेन्युइन बैंक से एजुकेशन लोन लेना, जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आप किसी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो, एजुकेशन लोन बहुत ईजिली मिलता है। कोलैटरल आपको कुछ देना पड़ता है, गारंटर आपके पेरेंट्स होने चाहिए, उनका ITR स्ट्रांग होना चाहिए, ईजिली आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। इफ़ नॉट, अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स वगैरह में जा रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बैंक विल बी लिटिल बिट रिलक्टेंट इन गिविंग यू एजुकेशन लोन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडिंग अब्रॉड? तो ये जो क्वेश्चन है, ऑल कंट्रीज आर दी बेस्ट कंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट है वो वापस ही नहीं आना चाहता, सेटल डाउन करना चाहता है, PR लेना चाहता है, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया भी देख सकते हैं, बट स्किल शॉर्टेज लिस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, सस्ते में चाहिए, UK इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। 1 साल की आपको मास्टर्स मिल जाती है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। वहाँ पे आपको स्टे बैक भी मिल जाता है, आप वहाँ रह के काम कर सकते हो। बहुत हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी चाहिए एंड बजट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उस केस में आप ऑस्ट्रेलिया एंड US इज़ नंबर 1, US देख सकते हैं। लो बजट में चाहिए एंड जॉब एश्योरेंस चाहिए तो जर्मनी में काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब एश्योरेंस आप जर्मनी देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में चाहिए एंड इंडिया के पास चाहिए, फिर आप दुबई देख सकते हो। कहने का मतलब है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसी कंट्री की कैटेगरी, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन आई गेट स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडिंग अब्रॉड? येस, स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलती है। बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की फंडेड स्कॉलरशिप होती है, इंडियन गवर्नमेंट भी देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जैसे झारखंड गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो कैटेगरी के हिसाब से भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ अपने आप भी आपको डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स देती है, आपको ल्योर करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। साथ के साथ कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट स्कीम्स भी होती हैं कि अगर आप पूरी फीस एडवांस में पे कर देते हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। लाइकवाइज अब्रॉड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, और आप PhD वगैरह करने जाते हो, स्टूडेंटशिप्स मिल जाती हैं। तो ये है इन शॉर्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाई शुड आई स्टडी अब्रॉड? देखिए, बाहर पढ़ने के, अब्रॉड में पढ़ने के आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। दूसरा, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, हर हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तीसरा, बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती है। चौथा, आप पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस को कवर भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। पांचवा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि बाहर सेटल डाउन करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब आप सेटल कर जाते हो तो मेडिकल सर्विसेज एंड बहुत सारे जो वहाँ की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो आपको मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होता है जब आप अब्रॉड पढ़ने जाते हो। एंड हम लोग ने करीब करीब 6 क्वेश्चंस को कवर किया है, 7 क्वेश्चंस को कवर किया है। हम लोग और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं, अब उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। When should I start preparing for studying abroad? So basically अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 10th के बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। 11th में आप जैसी मेहनत करते हो, जैसा प्रिपेयर करते हो, उसके बेसिस में आपका 12th का मार्क्स आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 साल पहले आप स्टार्ट कर लेते हो 12th के केस में। IELTS, SAT और जो भी TOEFL, PT, जिस भी एग्ज़ाम की आपकी रिक्वायरमेंट है, एज़ पर दी प्रेफरेंस ऑफ द कंट्री, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लेते हो। मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो जब आप 3rd ईयर में होते हो, यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंट्री का मैच कर रहा होता है। अगर नहीं कर रहा होता है तो लास्ट के 2 साल आप बहुत मेहनत करें, और US जा रहे तो GRE और TOEFL का स्कोर अच्छे से ले आएँ। GMAT का स्कोर, अगर आप GMAT पे फोकस कर रहे हो तो उसमें मेहनत करके अच्छा स्कोर ले आएँ। तो 2 साल पहले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 1 साल पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, क्या वहाँ की एप्लीकेशन ओपन हुई है कि नहीं। तो 1 से 2 साल पहले आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अब हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ में हम लोग भी गाइड कर सकते हैं कि अभी आप टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Can I settle abroad after studying abroad? Yes, you can settle abroad.
आप यूएस में लॉन्ग टर्म अगर रहते हो वहाँ पे आप सेटल कर सकते हो, इट टेक्स टाइम, बट अगर जल्दी सेटल करना है तो यूके इज़ अ गुड ऑप्शन, जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, कनाडा यूज टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अभी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कंपैरेटिवली वहाँ कम है, बट वहाँ भी पीआर आपको ईजिली मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये सारी कंट्रीज़ में आपको एक तो वर्क परमिट भी मिल रहा है एंड लॉन्ग रन में वहाँ पे सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो आप वहाँ सेटल कर सकते हो। अब हम लोग आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the eligibility criteria for studying abroad? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंट्री और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक जनरल ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। बैचलर्स लेवल पे आप जा रहे हो तो एवरेज और बिलो एवरेज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जनरली 60% एंड अबव का स्कोर डिमांड करते हैं हर कंट्री में, और अगर आप बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे हो 80-85% एंड अबव। कोई जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, अबव एवरेज यूनिवर्सिटीज़, वो 70% 75% एंड अबव का भी स्कोर एक्सेप्ट कर लेती है। मास्टर्स की बात करें जनरली 60% एंड अबव का स्कोर एक्सेप्ट हो जाता है, वेयर एज अगर बहुत हाई रैंक है तो अगेन 75-80% एंड अबव का स्कोर एक्सेप्ट हो जाता है। यूनिवर्सली आइल्स का स्कोर चलता है, एक ट्रेंड के हिसाब से मैं अगर आपको स्कोर बताऊँ आइल्स का जो रिक्वायर्ड होता है, दैट विल बी ओवरऑल लेट्स से 7, इंडिविजुअली 6, ये हर जगह मोस्टली एक्सेप्ट हो जाता है हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भी। अगर एवरेज अबव एवरेज यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस है तो ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 6, यूके वगैरह के केस में ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 5.5। तो ये ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है वो नेवर एंडिंग होती है, ये तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर स्टूडेंट पूछता है। आपको भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हम लोग आगे उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा रिलक्टेंट लगता है कि आप नहीं पूछना चाहते हो पब्लिकली, आप हम लोगों को कॉल कर सकते हो, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमारी वीडियोज़ देख देख के भी ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, एंड आप भी अगर अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।